हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, जंगल बॉय मोगली। चलो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम डीप इन द फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ ग्रुप ऑफ काइंड एनिमल्स। एक समय की बात है, घने जंगल में दयालु पशुओं का एक ग्रुप रहता था। देयर वर फादर वुल्फ, मदर वुल्फ, बलू द ब्राउन बियर एंड बगीरा अ ब्लैक पैंथर। उनमें वुल्फ का एक कपल था जो मदर फादर थे, एक ब्राउन बियर था जिसका नाम था बलू, एक ब्लैक पैंथर था जिसका नाम था बगीरा। देयर वॉज अ जैकल नेम तबाकी एंड अ ग्रेट लोन कॉल्ड अकीला। उनमें एक जैकल था जिसका नाम था तबाकी और एक अकेला भेड़िया था, उसका नाम था अकीला। अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव्ड देयर सच एज साही द पोर्कुपाइन, रिकी टिकी तवी द मोंगोज, Mang the bat, Moor the peacock, Hathi the chief of elephants, the Bandarlog the monkey people, Ka the wicked python, the Sher Khan the tiger who was ever hungry। उनमें और भी बहुत से पशु रहते थे, जैसे पोर्कुपाइन जिसका नाम था साही, मूंगो था एक, रिक्की टिक्की तवी, एक बैट चमगादड़ था, नाम था मांग, पीकॉक मोर, और एलिफेंट का चीफ था हाथी, और कुछ मंकीज, और उनके साथ था एक बहुत दुष्ट पाइथन, एक बड़ा अजगर का, और एक शेर खान, ऐसा टाइगर जो हमेशा भूखा रहता था। One day when Father Wolf was out hunting, he sensed some sound and saw rustling of branches under a tree. He went near to see a small child. एक दिन जब फादर वुल्फ शिकार कर रहा था तो उसने एक हल्की सी सरसराहट सुनी वृक्ष के नीचे टहनियों में, तो वो देखने के लिए उसके पास गया। वहां पर एक छोटा सा बच्चा था। फादर वुल्फ साइड एंड सेड टू मदर वुल्फ, he will die here in the forest. Let's take him with us and we shall rear him together. तो फादर वुल्फ है, वो मदर वुल्फ से कहते हैं कि ये छोटा बच्चा जंगल में मर जाएगा, तो हम इसको अपने साथ ले चलते हैं और हम मिलके इसका पालन पोषण करेंगे। Let's name him Mowgli. This was how Mowgli, a human child, came to live for nearly 10 years among the forest creatures. और उसका नाम रखा गया मोगली। इस तरह से मोगली, एक मानवीय बच्चा, लगभग 10 सालों तक जंगली प्राणियों के साथ अपना जीवन यापन शुरू करता है। डे आफ्टर डे बलू द ओल्ड ब्राउन बियर टोट हिम द लॉज ऑफ द फॉरेस्ट। दिन प्रतिदिन बलू, जो कि एक बूढ़ा ब्राउन कलर का बियर था, वो उससे जंगल के नियम सिखाता रहता था। गिरा वुड स्नीक थ्रू वाइल्ड वेजिटेशन टू सी व्हाट हिज पीपल वर डूइंग। और जो बगीरा था वो धीरे धीरे आके देखता था कि उसके शिष्य क्या कर रहे हैं। Bagheera would settle under a tree to see Mowgli reciting his lessons to Baloo. बगीरा एक पेड़ के नीचे बैठ जाता और वो देखता कि बल्लू के सिखाए हुए लेसन को मोगली कैसे सीख रहा है। ग्रेजुअली द चाइल्ड ग्रू, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। ही हैड लर्न टू स्विम, वॉक, रन एंड क्लाइंब ओवर द ट्रीज। वो तैरना, चलना, दौड़ना और वृक्षों पर चढ़ना सीख गया। द एनिमल्स टॉट हिम द लेसन्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रीज, वाइल्ड बीज एंड वाटर स्नेक्स। एनिमल्स ने उसको पेड़ों का, जंगली मधुमक्खियों का, वाटर स्नेक का ट्रीटमेंट करने की शिक्षा दे रखी थी। उनको सिखा रखा था कि इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। मोगली लर्न द हंटिंग कॉल्स ऑफ एनिमल्स विच मीन्ट आई एम हंग्री, लेट मी हंट। इट्स रिप्लाई वाज हंट फॉर योर हंगर एंड नॉट फॉर योर प्लेजर। मोगली ने जो हंटिंग कॉल्स होती है, शिकार की आवाज होती है पशुओं की, उसको भी सीख रखा था, जिसका मीनिंग था कि मुझे भूख लगी है और मैं शिकार करना चाहता हूँ। तो इसके रिप्लाई में, इसके उत्तर में कहा जाता था कि अपनी भूख के लिए शिकार करो, ना कि अपनी खुशी के लिए। When Mowgli was not learning, he was enjoying himself with various animals. जब मोगली कुछ सीख नहीं रहा होता था तो दूसरे पशुओं के साथ एंजॉय करता। One day a terrible thing happened. एक दिन एक अजीब घटना हो गई। अकीला fell ill seriously. अकीला बहुत बीमार हो गया। All the animals were worried. और सभी एनिमल चिंतित हो गए। If Akila died, who would protect the teeny human baby from the hostile wolves, from the intruders and from Sher Khan? उनको चिंता थी कि अगर अकीला की मौत होगी तो इस छोटे बच्चे को बाहरी बुल्स से, भेड़ियों से, घुसपैठियों से और शेर खान से कौन बचाएगा। सिंस द लिटिल बेबी वॉज आउट ऑफ प्लेस इन द फॉरेस्ट, हिज वेल विशेस इन द फॉरेस्ट वर वरीड अबाउट हिज सेफ्टी। जब वो छोटा बच्चा जंगल में होता तो उसके शुभ चिंतकों को उसकी सेफ्टी की चिंता बनी रहती। बगीरा सेड टू मोगली, सम ऑफ द एनिमल्स हेट यू बिकॉज दे कांट मैच विद योर इंटेलिजेंस। बगीरा मोगली को बताता कि कुछ एनिमल्स
तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि वो तुम्हारे बराबर के बुद्धिमान नहीं है। गो डाउन द लिटिल हर्स इन द वैली एंड पिक द रेड फ्लावर दैट पीपल ग्रो देयर। तो वो उसको कहते हैं कि नीचे घाटी में वो छोटी छोटी झोंपड़ियों के पास जाओ और वहां से रेड फ्लावर लेके आओ जो लोग वहां पे उगाते हैं। दैट रेड फ्लावर इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल द एनिमल्स हियर इवन बलू एंड शेर खान। वो जो लाल फूल है वो यहाँ के सभी पशुओं से, यहाँ तक कि बालू और शेर खान से भी ज्यादा ताकतवर है। द रेड फ्लावर वॉज इन फैक्ट फायर एंड एवरी एनिमल लिव्ड हिज होल लाइफ इन मॉर्टल फियर ऑफ इट। और जो लाल फूल था वो वास्तव में आग थी और प्रत्येक एनिमल अपने पूरे जीवन में इससे डरता है। मोगली डिड एज ही वॉज टोल्ड। मोगली ने वैसे ही किया जैसा उसको बताया गया। When he came back with burning embers alight in the hollow stone, Akela, the lone wolf, gathered all the animals and said, I am old and about to die soon. But this little baby whom I have protected will remain alive because he holds a red flower in his hands. He will be master of you all. But until he is a man, Mowgli must go back to his own people in the valley. तो मोगली को जैसा कहा गया उसने बिल्कुल वैसा ही किया। जब वो एक जलते हुए आग का जो लकड़ी का टुकड़ा है वो ले आया और उसको स्टोन पे रखता है, तो अकीला जो कि वहां रहने वाला भेड़िया है वो दूसरे जानवरों को इकट्ठा करता है और उनको बताता है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं मरने वाला हूँ, और जिस छोटे बच्चे की मैं अब तक रक्षा करता आया हूँ वो अब बिल्कुल सही सलामत जीवित रहेगा क्योंकि उसके पास अब रेड फ्लावर है। रेड फ्लावर मीन्स उसके पास अब वो आग है। He will be master of you all, और वो तुम सबका मालिक होगा। जबकि वो एक इंसान है इसलिए उसको अपने लोगों के बीच घाटी में जाना होगा। Mowgli was saddened at these words. He sobbed and tears rolled down his cheeks as Akela lay down for the last time. मोगली इन शब्दों से उदास हो गया। जब अकीला लास्ट टाइम धरती पर लेट गया तो उसके आंसू आने लगे। मोगली डिड नॉट नो व्हाट द टीयर्स मीन्ड। अब मोगली को नहीं पता था कि आंसुओं का क्या मतलब है। ही आस्क्ड बगीरा व्हाट इज हैपनिंग। वो कहते ये क्या हो रहा है। वेयर इज दिस वाटर फ्लोइंग फ्रॉम माई आईज एंड व्हेन आई एम सॉबिंग विल आई डाई बगीरा। तो बगीरा से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, मेरी आंखों से पानी क्यों बह रहा है, जब मैं सिसकियां लेता हूँ तो ये आंखों में से पानी क्यों आ रहा है, क्या मैं मरने वाला हूँ। No little creature, these are only tears which human beings have. वो बगीरा उसको बताता है कि ये आंसू है जो कि सिर्फ इंसानों के पास होते हैं। You must go away now, said बगीरा। बगीरा कहते कि अब तुम्हें जाना चाहिए। We shall never forget you, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। When you have grown into a man, come to the foot of hill and we will talk once again. जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम इस पहाड़ी के पास आना तो हम दोबारा से तुमसे बात करेंगे। I shall return, promised Mowgli. मोगली कहते हैं कि मैं जरूर वापस आऊंगा। डोंट फॉरगेट मी, मुझे भूल मत जाना। टेल ऑल ऑफ देम नॉट टू फॉरगेट मी, और सभी को बताना कि मुझे भूले ना। एंड एट डे ब्रेक मोगली विद द हैवी हर्ट मार्च डाउन द हिल अलोन, लीविंग बिहाइंड ऑल हिज कंपेनियंस विद whom he lived his childhood on his way to the valley where those mysterious beings called humans lived. जैसे ही दिन निकलता है मोगली भारी हृदय के साथ उस पहाड़ी के नीचे अकेला चला जाता है, अपने सभी साथियों को पीछे छोड़कर जिनके साथ उसने अपना बचपन गुजारा था, और एक मिस्टीरियस रहस्यमयी लोगों के पास चला जाता है जिनको ह्यूमंस मानव कहा जाता है। ओके, तो ये थी मोगली की स्टोरी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।